झुंझुनू जिले में कार्यरत एटीएम गार्डों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। एसबीआई के एटीएम में लगे गार्डों से नई कंपनी ने फिर से काम पर लगाने के नाम 12,000 रुपए मांगे हैं, जिससे गार्ड परेशान है। इसकी शिकायत एसपी से की गई, जिसके बाद बस डिपो चौकी में दोनों पक्षों में बातचीत हुई तो एक बार नई सिक्योरिटी कंपनी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर से अपनी ऑफिशियल वसूली शुरू कर दी। गार्डों ने बताया कि पहले उन्हें टाइगर सिक्योरिटी कंपनी की ओर से लगाया गया था। अब यह टेंडर लॉयन सिक्योरिटी के नाम पर आया है। गार्डों के मुताबिक कंपनी का नाम और लोगों को बदला है, बाकी इस नई कंपनी में वही पुराने लोग हैं, वही कंपनी का एड्रेस है और वो ही मोबाइल नंबर। पिछली कंपनी ने भी सिक्योरिटी गार्डों से 11,000 रुपए लिए थे, जिसमें 10,000 रुपए ट्रेनिंग के नाम पर और 1,000 रुपए ड्रेस के नाम पर लिए गए थे। इनमें 10,000 रुपए रिफंड करने की बात कही थी, लेकिन अब कंपनी उसे देने से मना कर रही है। वहीं हर 3 महीने में कंपनी के सुपरवाइजर आदि बदल जाते हैं और वो पैसे देने में आनाकानी करते हैं। अब नई कंपनी भी 12,000 रुपए मांग रही है। यह पैसे किस एवज पे मांगे जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कंपनी के सुपरवाइजर और मैनेजरों ने जिला मुख्यालय में कार्यरत गार्डों को एक बैठक के लिए बुलाया और पैसे देने की बात कही। उसके बाद ही नई ज्वाइनिंग कराने को कहा गया, लेकिन जब गार्डों ने इन पैसों को लेने का कारण पूछा, कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन मामला अभी भी निपटा नहीं है। कई गार्डों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई गार्डों के 2-3 महीने की सैलरी बाकी है, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही है। वहीं जब गार्डों से पुरानी कंपनी ने 11,000 रुपए लिए थे, तो 2-3 महीने बाद ही उन्हें निकाल दिया गया, जिन्हें भी पैसे वापस नहीं दिए गए। ऐसे हालातों को लेकर जब नई कंपनी को लेकर चर्चा की गई, तो उन्होंने भी कोई गारंटी देने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक सभी गार्डों ने न केवल एसपी के यहाँ बल्कि कलेक्टर के भी सामने मामले को लेकर शिकायत की है। साथ ही गार्डों को बेरोजगार होने और अनावश्यक आर्थिक भार से मुक्ति दिलाने की मांग की है। वहीं गार्डों ने यह भी तय किया है कि यदि उनके साथ कंपनी का यह बर्ताव लगातार जारी रहता है, तो वे जिला उपभोक्ता प्रतिशोध मंच में भी वाद दायर करेंगे। गार्डों ने बताया कि नई कंपनी द्वारा पुराने गार्डों को धमकाया भी जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि 12,000 नहीं दिए गए तो उन्हें हटा दिया जाएगा, वहीं नए गार्डों की भर्ती कर ली जाएगी। एसबीआई में गार्ड भर्ती के लिए नीतीश जी आए हैं। वो गार्डों से 12,000 रुपये नकद मांग कर रहे हैं, जिसका न कोई गार्डों प्रूफ दे रहे हैं कि इस नाम से ले रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जबकि कंपनी का सिक्योरिटी कंपनी लॉयन सिक्योरिटी का एसबीआई बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है। उसके अंदर कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि गार्डों से भर्ती के नाम पे कुछ पैसे लिए जाएंगे। दूसरा, ना वो गार्डों को रिटर्न होता है, न गार्डों को उस 12,000 रुपये का कोई मतलब ऐसा प्रूफ दिया जा रहा है कि गार्डों से 12,000 रुपये इस चीज़ के लिए हैं। पिछली जो कंपनी थी वो यही इनके नीतीश जी के जीजा जी थे, उन्होंने 10,000 रुपये की डीडी ली थी ट्रेनिंग के नाम पे। गार्डों को ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ना वो पैसा अभी तक रिफंड किया गया। दूसरी बात, बार बार में जो प्लेंटी भी लगती हैं गार्डों की, कुछ गार्ड ऐसे हैं जिनकी 2-3 महीने की सैलरी पेंडिंग है और गार्ड लगते किसी को हटा दिया, गार्ड जो लगा उसको 2 महीने बाद में हटा दिया, उसको भी डीडी वापस रिटर्न नहीं की। जब इनसे पूछा कि अगर इस कंपनी ने ऐसा कुछ मैटर हो गया तो वो गार्डों की डीडी वापस दोगे या नहीं, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो गार्ड डीडी नहीं देगा उसको हम हटा देंगे। तो इस ऐसे तो ये पहले से जो लगे हुए हैं वो गार्ड सारे बेरोजगार हो जाएंगे और नए गार्ड भर्ती करेंगे तो वो ड्यूटी करेंगे, तो ये इतने जो यहाँ पे 90 आदमी झुंझुनू में लगे हुए हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। अभी इनसे बोला गया कि हम डीडी नहीं देंगे, हमारी तो पहले दी हुई है, तो बोले वो दूसरी कंपनी की दी हुई है, जबकि उच्च अधिकारी इस कंपनी में वही अधिकारी हैं जो टाइगर में थे पहले वाली कंपनी में, जिनको हमने 10,000 रुपए की डीडी दी थी। और कंपनी का भी वही एड्रेस है, सिर्फ लोगो चेंज है, लोग चेंज नहीं है, लोगो चेंज है और वही मोबाइल नंबर है, कंपनी का वही एड्रेस है, वही भर्ती अधिकारी अभी आए हैं यहाँ पे। और गार्डों को फोन करके धमकाया जा रहा है, तो हम देख लेंगे, आपको डीडी नहीं देंगे तो हम देख लेंगे, आपको हटा देंगे। और जबकि सभी ये कह रहे हैं कि हम तो जैसे करेंगे वही करेंगे। अभी इनसे बोला गया कि हम डीडी नहीं देंगे, हम ऐसे भर्ती होना चाहते हैं। टाइगर 4 में ड्यूटी करते हैं, 4 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। वर्तमान में टाइगर 4 का टेंडर चला गया है। ये प्राइवेट जो कंपनी है, हमें गार्डों को नौकरी देती है। हम 84 गार्ड है झुंझुनू से, वो 84 गार्डों को अब ये नई कंपनी है लॉयन सिक्योरिटी के नाम से, ये बोल रही है उसी बंदे को हम ड्यूटी देंगे जो 12,000 रुपये देगा, और जो 12,000 रुपये नहीं देगा उसको तुरंत ड्यूटी से निकाल देंगे। हमारे पास और बंदे बहुत हैं, जिसको 12,000 रुपये देने हैं वो दो और ड्यूटी लगो, और जिसको नहीं देने हैं वो अपने घर रहो। हमारी 2 महीने की पीछे की बकाया है पेमेंट,
और अभी हमारा जो पीएफ है वो भी बकाया चल रहा है। और ये दादागिरी लगा रहे हैं कि हम देख लेंगे, कोई नहीं देगा, जिसको जो करना है वो करो। ये शिकायत कर रहे हैं। हमने आरबीओ से कांटेक्ट किया, आरबीओ वाले बोल रहे हैं आपको कहीं नहीं जाना है, आपको नौकरी करनी है, एसबीआई एटीएम पे करनी है, आपको कोई नहीं हटाएगा। और जो रुपए दे देगा उसको आरबीओ बिल पास नहीं करेगा। हमारा पेमेंट आरबीओ करता है, ना कि कोई कंपनी कर रही है। और जो पैसे दे देगा, आरबीओ को पता चल गया कि इस गार्ड ने पैसे दिए हैं, तो हम उस गार्ड को ड्यूटी से हटा देंगे, उसका बिल पास नहीं करेंगे। हमारी ये समस्या है। हम अब क्या करें? पहली कंपनी ने हमसे 11,000 रुपए लिए, 1,000 रुपए ड्रेस के, 10,000 रुपए डीडी के। वो बोल रहे थे 10,000 रुपए आपको हमें ट्रेनिंग के नाम पे ले रहे हैं। हमसे कोई तो ना तो ट्रेनिंग करवाई गई, ना ही लिया गया। 2 महीने बाद हमें से गार्डों में से हटा दिए गए भी, और उनको ये बोला गया था कि आपको रिटर्न कर देंगे। आज तक ना तो वो पैसा रिटर्न आया है, न ही वो अधिकारी आ रहे हैं। हर 3 महीने बाद नया अधिकारी आ जाता है। मैं क्या करूं उससे बोलो, 10 का 15 गार्ड ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 महीने के पेमेंट बकाया पीछे का। और ये अब नए बंदे इकट्ठे करते हैं, हम कहाँ पे जाएंगे सर? हम बेरोजगार लोग हैं, और आप हमारी सहयोग करें। हमारी मांग ये है, जो हम वर्तमान में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बंदे ड्यूटी करें, ना हम किसी प्रकार को ड्यूटी देंगे, न हमारे पास कोई पैसा है। घूस के नाम पे 1 भी रुपया नहीं है, और नहीं हम देना चाहते। हम अपनी ड्यूटी यथावत रखनी चाहते हैं, और अगर ये हमें हटाते हैं तो हम आगे से कलेक्टर साहब के सामने पेश होने की कोशिश करेंगे। हम वहीं जा रहे हैं। ये जो सुपरवाइजर आए हैं, इन्होंने हमें मीटिंग में बुलाया उधर, और उन्होंने ये बोला है कि आपसे 12,000 रुपये हम लेंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं देंगे हम, और कुछ भी नहीं करेंगे। आपको कल भी हटा सकते हैं। और हमारे जो जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने कल हम उनसे बात की, उन्होंने ये कहा है कि किसी को भी तो 1 रुपया नहीं देना है, और जो कोई रुपया देगा कंपनी को, तो उसको हम हटाएंगे। और कोई भी ये नियम नहीं है कि 12,000 रुपये लगेंगे। ये बता भी नहीं रहे किस चीज़ के लिए।